हमने लास्ट में चैप्टर नंबर 6 में देखा था रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, पेज नंबर 43 पर। नाउ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द सोवियत यूनियन, दैट इज रशिया। ठीक है, द सोवियत यूनियन हैज हेल्प्ड इंडिया कंसिडरेबली इन एस्टैब्लिशिंग हेवी एंड की इंडस्ट्रीज। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए रशिया ने इंडिया की बहुत हेल्प की है। ठीक है, द सोवियत यूनियन हैज टेकन इंडिया साइड इन द इश्यू ऑफ जम्मू कश्मीर। जैसे जम्मू कश्मीर के इश्यू ने हमने आगे के टॉपिक में पढ़ा था ना कि यूएस ने किसका साथ दिया था, पाकिस्तान का, वैसे ही रशिया ने किसका साथ दिया था, इंडिया का। दे ऑल्सो हैव ऑफन exercised their veto power in the United Nations Security Council to see that proposal against India pertaining to Jammu Kashmir issue should not pass। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जो बने थे, तो अगर कोई कंट्री के बीच में, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कहां पर लेके जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस में, यूएन में लेके जाते हैं। ठीक है, तो रशिया सुपर पावर है तो उसके पास वीटो पावर था, यूएन में उसके पास क्या था, वीटो पावर। वो वीटो पावर वाली जो 5 कंट्रीज है वो अगर मना कर दे तो वो इश्यू पास नहीं होगा। ठीक है, तो हर बार उसमें सोवियत रशिया ने इंडिया का साथ दिया है। ठीक है, इन दिस वे रशिया एंड इंडिया हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंडली रिलेशंस। अभी भी वैसे ही अच्छे रिलेशन है। इंडियाज रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज, अपने आसपास नेबर के कंट्रीज के साथ उसका कैसा रिलेशन है। इंडिया एंड पाकिस्तान, नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान, इमीडिएटली आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर ऑलवेज स्ट्रेसफुल। हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन तो स्ट्रेसफुल ही है, कभी सुधरे नहीं है। और जम्मू कश्मीर के इश्यू को सबसे ज्यादा उसकी वजह से ही स्ट्रेसफुल रहे। ठीक है, 3 Grewsome Wars took place between India and Pakistan in the year 1948, 1965 and 1971। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 बड़े बड़े वॉर हो चुके हैं, 1948, 1965 एंड 1971। And in all these wars, Pakistan was defeated। तीनों के तीनों में पाकिस्तान है वो हार गया है। Both the countries have Tashkent and Simla treaty, but Pakistan does not follow it with utmost devotion। ताशकंद और शिमला ट्रीटी, 2 टाइप की ट्रीटी दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुई है। अकॉर्डिंग टू दैट एक कंट्री दूसरी कंट्री के मामलों में दखल नहीं देती, पर पाकिस्तान उस ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहा है। इन 1999 कारगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर हुआ। फॉर्चुनेटली हेड्स ऑफ बोथ द कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड द ईगरनेस टू रिजॉल्व ऑल इश्यूज पीसफुली थ्रू नेगोशिएशंस। वॉर तो हुआ, बट फिर दोनों कंट्रीज के हेड ने डिसाइड किया कि हर बार ऐसे वॉर करने की जगह पर हम बैठकर नेगोशिएशन से, शांति से बात कर इश्यू को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया एंड चाइना रिलेशन स्टार्टेड इन द ईयर 1954 व्हेन चाइना डिस्प्लेड इट्स बाउंड्री रीजन ऑन मैप। इट डिस्ट्रीब्यूटेड द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जब 1954 में मैप में चाइना ने अपनी बाउंड्री दिखाई, तब इंडिया और चाइना के रिलेशन स्टार्ट हुए। इंडिया अपोज्ड ग्रेटली व्हेन चाइना शोड मोस्ट ऑफ द रीजन्स बिलोंगिंग टू इंडिया एज बिलोंगिंग टू देम। चाइना ने मैप में क्या दिखाया, इंडिया के बहुत सारे एरिया जो कि इंडिया के थे वो अपने चाइना में दिखा दिए। ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कोई भी कंट्री ऐसा नहीं चलाएगी। ठीक है, तो इंडिया ने ये ओपोज किया। द मैकमहन बॉर्डर showing the border region between India and China
was rejected by China and it led to further discomfort in the relations. ठीक है, मैकमोहन, जैसे कि जम्मू कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC है ना, लाइन ऑफ क्रॉसिंग। जम्मू कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन बनाई गई है जिसे LOC बोला जाता है। एक कंट्री वहां से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकती। वो लाइन है, वो जम्मू कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो एक भाग पाकिस्तान को गया जम्मू कश्मीर का, एक भाग जम्मू कश्मीर का इंडिया को गया। ठीक है, तो इस तरफ पाकिस्तान वाले नहीं आ सकते, उस तरफ इंडिया वाले नहीं जा सकते। ठीक है, तो वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन है। ठीक है, बट चाइना ने उसके अकॉर्डिंग अपने रीजन्स दिखाए नहीं थे, उससे अंदर आकर इंडिया के रीजन्स को भी अपना दिखाया था, जिसकी वजह से दोनों के रिलेशन में क्या हो गया? डिस्कम्फर्ट। China attacked India in 1962 and captured the regions which were displayed in their map. 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर क्या किया? अटैक किया, और जो भी रीजन्स उसने अपने मैप में, इंडिया के जो भी रीजन्स उसने अपने मैप में दिखा दिए थे, वो सारे उसने ले लिए। इंडिया हार गया। ठीक है, इसलिए वो रीजन्स उसे कहने चाइना को देने पड़े। हाँ, इंडिया सेंट मिलिटरी ट्रूप्स टू इट्स बॉर्डर रीजन्स टू सेफगार्ड फ्रॉम चाइना। इसीलिए अब चाइना और इंडिया की बॉर्डर में इंडिया की मिलिटरी ट्रूप्स ऑलवेज रहती है। चाइना पुट एन एंड टू द वॉर, इन दिस वे वॉर एंडेड। ठीक है, फिर चाइना ने सामने से ही बोला कि अब वॉर खत्म करते हैं। टू रिजोल्व दीज प्रॉब्लम्स मेनी मीटिंग्स वर हेल्ड बट इट टर्न्ड आउट टू बी फ्यूटाइल। ये प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स की गई, बट सारी फ्यूटाइल, मतलब किसी का भी कोई रिजल्ट नहीं आया। बट इन द लास्ट डेकेड्स चाइना एंड इंडिया हैव हैड अ कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली रिलेशंस। लास्ट डेकेड मतलब कि लास्ट 10 ईयर से इंडिया और चाइना के रिलेशन अब धीरे धीरे अच्छे होने लगे हैं। इंडिया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन्वाइटेड श्री जिनपिंग, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, टू द रिवर फ्रंट अहमदाबाद फॉर अ कोर्टेसी विजिट। ठीक है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर जिनपिंग को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब अहमदाबाद में रिवर फ्रंट ओपन हो रहा था तब बुलाया था। ठीक है, पर ये बुक उससे, मतलब ये रिवर फ्रंट अहमदाबाद में शुरू हुआ उसके बाद ही प्रिंट हुई थी। अभी इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे हैं? बहुत ही घटिया, मतलब कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो ये बुक उसके पहले की है। अभी इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं है, क्योंकि चाइना अभी भी वही कर रहा है जो उसने पहले किया था। इंडिया के बहुत सारे रीजन्स को अपना बता रहा है। इतना बड़ा है फिर भी जगह कम ही पड़ रही है। सारे कंट्रीज के रीजन्स को अपने में डाल दो बस। ठीक है ना। इंडिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश गोट फ्रीडम आफ्टर मेनी स्ट्रगल्स। In the year 1971, Bangladesh became an independent and sovereign country. As earlier, it was a part of Pakistan. मैंने आपको आगे समझाया था कि जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया का डिवीजन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज में। ठीक है, वैसे देखे तो इंडिया 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। इंडिया 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। अभी जो पाकिस्तान है उसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान। अभी जो पाकिस्तान है उसे वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, और जो बांग्लादेश है उसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। ठीक है, तो वो दोनों टुकड़े एक ही कंट्री पाकिस्तान के थे, बट वैसे देखे तो 3 टुकड़े थे ना, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बॉर्डर कहीं पे नहीं मिलती है ना। तो इंडिया वो तो पाकिस्तान है, जो वेस्ट पाकिस्तान मतलब कि जो अभी का पाकिस्तान है उसके, और जो अभी का बांग्लादेश मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान, दोनों के बीच में रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ठीक है, वो पाकिस्तान जो अभी वेस्ट पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान है वहां पे रहने वाले पाकिस्तानी सारे कैसे थे? पर्शियन थे और अफगानी थे, मतलब कि सऊदी अरेबिया, पर्शिया, अफगानिस्तान, वहां से आए हुए पाकिस्तानी थे। ठीक है, और जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी रहते थे उनका रहन सहन उन लोगों से बिल्कुल अलग था। पाकिस्तानी थे
पर रहन सहन दोनों का क्या था, बिल्कुल भी डिफरेंट था। ठीक है, जिसकी वजह से कभी भी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं हुए। वेस्ट पाकिस्तान की अभी जो बांग्लादेश है उसके ऊपर, उसके लोगों के ऊपर बहुत सारे जुल्म करता था। बहुत सारे पाकिस्तानी थे वो लोग, मतलब कि मुस्लिम से, फिर भी बहुत सारे लोगों को मार डाला था, लाखों लोगों को उन्होंने मार डाला था। उसके बाद इंडिया ने 1971 में बांग्लादेश की हेल्प की, मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प की, और वो फ्रीडम मतलब कि इंडिपेंडेंट हो गया। तब से उसका नाम है बांग्लादेश। तब से उसका नाम क्या है, बांग्लादेश। और जो वेस्ट पाकिस्तान था वो सिर्फ पाकिस्तान बन गया। ठीक है, तो इसलिए 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश की बहुत हेल्प की थी, ठीक है, पाकिस्तान से छूटने के लिए। As a new upcoming country, India helped Bangladesh financially, technically and physically by giving equipment for its growth and development. अब 1971 में वो इंडिपेंडेंट तो हुआ, बट बहुत वीक कंट्री था, तो फाइनेंशियली, सोशियली, फिजिकली, टेक्निकली सभी तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को हेल्प की उसके ग्रोथ के लिए। ठीक है, अपने इक्विपमेंट्स भी वो प्रोवाइड करता था। बट देर आर सर्टेन इश्यूज विच हैव राइजन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। फिर भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में थोड़े बहुत इश्यूज क्रिएट हुए। द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर गंगा एंड इट्स प्रॉपर चैनलाइजिंग हैज बीन टॉक्ड आउट बिटवीन द टू कंट्रीज। गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय में से, मतलब इंडिया में से निकलती है। हमने आगे एक चैप्टर पढ़ा था वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि गंगा का वाटर फ्लो होकर दो पार्ट में, बांग्लादेश की बॉर्डर पर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारे वेस्ट बंगाल में जाता है और दूसरा बांग्लादेश में जाता है। ठीक है, तो वो रिवर वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन में भी दोनों के बीच में क्या हो रहे हैं, इश्यू हुए थे। ठीक है, फिर दोनों कंट्री ने एक दूसरे के साथ बात की। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग फ्लड, साइक्लोन एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज इंडिया हैज हेल्प्ड इमेंसली। ठीक है, इंडिया में जब गंगा में जब फ्लड आता है तो इफेक्ट जैसे इंडिया में होती है वैसे बांग्लादेश में भी होगी, तो फाइनली बहकर वहां पे तो पानी जाना ही है। ठीक है, तो ऐसे साइक्लोन और फ्लड की जब होता है तब इंडिया बांग्लादेश की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इन 2015 कंक्रीट टॉक्स have take place in matters of dispute, geographical land regions and the citizenship of people। 2015 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये जियोग्राफिकल रीजन के बारे में और लोगों के सिटीजनशिप के बारे में भी बातें हुई थी। क्या हुआ था पता है, बांग्लादेश के, अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो नहीं लूंगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगी, अपने पार्टी में वोट दिलवाने के लिए बांग्लादेश के बहुत सारे सिटीजन्स को इंडियन बना दिया गया था ऑन पेपर। मतलब कि उन्हें इंडियन आईडी प्रूफ दे दिया गया था। वोटर आईडी जो होता है ना, इलेक्शन कार्ड, वो बांग्लादेश के सिटीजन्स थे, इंडिया के सिटीजन्स नहीं थे, पर फिर भी वोटर आईडी में उन्हें इंडियन बताया गया और उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप देने के बदले वो लोग उस पार्टी को क्या करते थे, वोट करते थे, ताकि वो पार्टी इलेक्शन में जीत सके, ज्यादा से ज्यादा वोट कलेक्ट कर सके। पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगी। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप पर फिर जब पता चला कि ऐसे 5-7 लोग नहीं थे, हजारों लोगों को ऐसे बांग्लादेशी में से इंडियन बनाया गया था। 2015 में ये सब कुछ सामने आया, फिर से उन लोगों का इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल कर वापस बांग्लादेश में भेज दिए गए। Now, India and Bhutan, a peaceful and cordial relationship treaty had been signed between India and Bhutan in the year 1949. Bhutan has
ट्रस्टफुली साइडेड इंडिया इन इट्स सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। भूटान इंडिया पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है और इंडिया भी उसे बहुत हेल्प करता है। इंडिया अल्सोड टू एड भूटान इन टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू visited Bhutan in the year 1958 and thereafter India President too had visited Bhutan in the year 1970. India helped Bhutan in becoming a member of United Nations in the year 1971. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कोई भी कंट्री मुंह उठाकर चलो मुझे बनना है तो ऐसे मेंबर नहीं बन जाते। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनने के लिए इंडिया ने भूटान की बहुत ज्यादा हेल्प की थी। उसके ट्रांसपोर्टेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, बहुत इन सारे सेक्टर्स में इंडिया भूटान की हेल्प करता है। देयर इज नेवर अ ट्रबल्ड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इंडिया और भूटान के बीच में कभी भी रिलेशंस ट्रबलसम नहीं हुए, ऑलवेज अच्छे ही रिलेशनशिप्स रहे हैं। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड भूटान इन द ईयर 2014। ठीक है, 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने भी विजिट किया था। 1917 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी विजिट किया था। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने भी विजिट किया था एंड सेड दैट इंडियाज प्रोग्रेस हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया जैसे प्रोग्रेस हो रहा है उसकी डायरेक्ट इफेक्ट, उसका लाभ बोले तो उसका बेनिफिट उसके नेबरिंग कंट्रीज को भी मिलता है। The inter-security related to cooperation has been done satisfactorily. एक दूसरी कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में भी दोनों ने बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए। नाउ इंडिया एंड श्रीलंका। द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज वेरी ओल्ड। दोनों के बीच में बहुत पुराने रिलेशन है और अच्छे हैं। ठीक है, मेनी तमिलियंस ऑफ इंडिया हैव गॉन टू श्रीलंका एंड सेटल्ड देयर आफ्टर। तमिलनाडु के बहुत सारे लोग श्रीलंका में जाके बसे भी गए हैं। देयर सिटीजनशिप वॉज द मेन इश्यू बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उनकी सिटीजनशिप के बीच में थोड़े इश्यूज हुए थे, बट कंटिन्यूअस टॉक्स हैव रिजॉल्व्ड इट। बट कंटिन्यूअस इनके बारे में बातें की गई और वो रिजॉल्व भी हो गया। आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, अभी जो राहुल गांधी है उनके फादर, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पास्ट में। उनकी डेथ कैसे हुई थी? प्लेन क्रैश में नहीं हुआ था, उनके गले में एक माला पहनाई गई थी जिसमें बॉम्ब था। और ये इंडिया श्रीलंका के रिलेशन, जो तमिलनाडु के लोग इंडिया श्रीलंका में जाकर बसे हुए थे, उनकी जो सिटीजनशिप थी उसकी वजह से जो रिलेशनशिप बिगड़े थे ना, उसका ये नतीजा था राजीव गांधी की मौत। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ तमिलियंस एंड पीसफुल टॉक्स बिटवीन तमिल ऑर्गेनाइजेशंस इन श्रीलंकन गवर्नमेंट वाज द प्रायोरिटी ऑफ इंडिया। श्रीलंका और इंडिया के रिलेशनशिप्स में सबसे पहली प्रायोरिटी इंडिया की क्या थी? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में बातें कर ये सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड द ट्रबल्ड रीजियंस ऑफ तमिलियंस इन जफीना ऑन 13 मार्च 2050। श्रीलंका का एक एरिया है जफीना, जहां पर अभी भी तमिल के लोग रहते हैं जिन्हें श्रीलंकन सिटीजनशिप नहीं मिली। वहां पर विजिट किया था 13 मार्च 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इंडिया असिस्टेड फाइनेंशियली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 27,000 हाउसेज फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ तमिलियंस। टुडे इंडिया एंड श्रीलंका हैव वेरी कोर्डियल रिलेशन। ठीक है, 27,000 नए हाउसेज इंडिया ने बनवाए श्रीलंका में तमिलियंस के लिए, और तब से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, नाउ इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में कैसे रिलेशंस है? द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल started with the signing of treaty in the year 1950.
1950 में इंडिया और नेपाल ने ट्रीटी साइन की, तब से इंडिया और नेपाल के रिलेशन स्टार्ट हो गए। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, बोथ कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी सोवेरियन and to preserve regional unity as well as communication of citizens in both the countries. ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था? सोवेरियन मतलब कि दोनों पीसफुली एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्रिजर्व रीजनल यूनिटी, रीजनल यूनिटी प्रिजर्व करेंगे मतलब कि एक कंट्री के रीजन दूसरी कंट्री अपने अंडर लाने की कोशिश नहीं करेगा। और दूसरा, कम्युनिकेशन ऑफ सिटीजन्स इन बोथ द कंट्रीज, मतलब कि इंडिया और नेपाल के सिटीजन्स एक दूसरे की कंट्री में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कि उनकी सिटीजनशिप नहीं चेंज होगी। नेपाल के लोग नेपाल ही रहेंगे, इंडिया के लोग इंडियन ही रहेंगे। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इंडिया में आकर नेपाली इजीली कर सकते हैं, उन्हें वीजा और की बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती। ठीक है, हमारे इंडियंस बहुत सारे हैं कि जो नेपाल में जाकर स्टडी करते हैं। ठीक है, इजीली उन्हें एडमिशन भी मिल जाता है। आप रियलिटी शोज देखते होंगे, सिंगिंग और डांसिंग रियलिटी शोज, उसमें बहुत सारे नेपाली भी पार्टिसिपेट करते हैं। किस वजह से? सिटीजनशिप में इंडिया और सिटीजन्स की बात में लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस है, इसलिए। ठीक है, द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम हिमालय कम फ्रॉम द वेरियस रीजन्स ऑफ नेपाल। नेपाल से निकलकर बहुत सारी रिवर्स है जो इंडिया में बहती है, उनके वाटर के लेकर भी कभी भी बहुत ज्यादा इश्यू नहीं हुए। ड्यू टू दिस ड्यूरिंग रेन इट अफेक्ट्स इंडिया बैडली। नेपाल थोड़ा हिमालय में ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियसली रिवर वाटर फ्लो होकर आता है, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। बट इसमें नेपाल भी कुछ नहीं कर सकता ना। रिवर का फ्लो जिस तरफ है नेपाल बदल सकता है? नहीं बदल सकता ना। टू स्टॉप द फ्लड्स ड्यू टू दिस रिवर्स, टॉक्स हैव बीगन बिटवीन दिस टू कंट्रीज। इसके बारे में दोनों कंट्री के बीच में बातें भी हुई थे। ठीक है ना। ऑन 25 अप्रैल 2015 Nepal faced a destructive earthquake of the magnitude of 7.8 on Richter scale, which caused the death of 8,000 people. 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था 7.8 रेक्टर स्केल का, ठीक है, जिसकी वजह से 8,000 लोगों की डेथ हुई थी। इंडिया एडेड इन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वर्क इन द एरियाज अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक। इस अर्थक्वेक की वजह से जो एरिया अफेक्ट हुए थे उसे वापिस खड़ा करने में लोगों को रिहेबिलिटेशन, मतलब कि लोगों को, ऑब्वियसली इतने सारे लोग मरे थे तो घर भी सबके गिर गए होंगे, तो लोगों को रहने की जगह देने में सब में इंडिया ने नेपाल की बहुत ज्यादा हेल्प की थी। इंडिया एंड अफगानिस्तान। इंडिया हैज वेरी फ्रेंडली रिलेशन विथ अफगानिस्तान, very friendly relation with Afghanistan. India has large-heartedly contributed in the reconstruction of Afghanistan, like in construction, health and education. India ने अफगानिस्तान की भी बहुत हेल्प की है। In the economic and social development, India has financially helped. Financially भी हेल्प की है। During natural calamities, इंडिया हेल्प्ड फाइनेंशियली। नेचुरल कैलेमिटीज मतलब जो अभी देखा, अर्थक्वेक या तो सुनामी। अफगानिस्तान में सुनामी नहीं आ सकती क्योंकि उसकी सी बॉर्डर है ही नहीं, है ना, चारों तरफ से वो लैंड बॉर्डर ही है। ठीक है, तो अर्थक्वेक आता है या तो फ्लड आता है या तो कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज जब होती है तब इंडिया उनकी हेल्प करता है। The construction of Afghanistan's parliament building is being done by India. अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है ना, उसका कंस्ट्रक्शन भी इंडिया ने किया। मतलब कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है। हाँ, इंडिया और अफगानिस्तान की बॉर्डर बहुत कम मिलती है, जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा ही मिलता है। ठीक है, पाकिस्तान की खत्म होती है, थोड़ा सा एरिया अफगानिस्तान से मिलता है, फिर चाइना की बॉर्डर शुरू हो जाती है। मतलब इंडिया अफगानिस्तान की बॉर्डर बहुत छोटी सी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इंडिया ने सब
नाउ इंडिया एंड म्यांमार, दैट इज बर्मा, हैज वेरी कोर्डियल रिलेशन। कोर्डियल मतलब बहुत अच्छे रिलेशन है। आफ्टर इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, म्यांमार गोट इंडिपेंडेंस इन 1948। वहां पे भी ब्रिटिशर्स ही थे। 47 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, 48 में म्यांमार को मिला। फ्रॉम दैट टाइम रिलेशन हैज बीन फ्रेंडली। तब से म्यांमार और इंडिया के रिलेशन कैसे है? फ्रेंडली मतलब बहुत अच्छे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस म्यांमार हैज रिक्वेस्टेड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इंडिया। 1948 में जब म्यांमार इंडिपेंडेंट हुआ तब फाइनेंशियल हेल्प के लिए उसने इंडिया को रिक्वेस्ट की थी। इंडिया हैज हेल्प्ड देम इंस्टेंटली बिकॉज इंडिया वांट्स म्यांमार टू बी फाइनेंशियली साउंड। इंस्टेंटली मतलब रिक्वेस्ट की और डायरेक्टली इंडिया ने तभी हेल्प की थी क्योंकि इंडिया चाहता था कि इंडिया और म्यांमार के रिलेशन बहुत अच्छे रहे, ठीक है, और म्यांमार फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज टू हैव वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मतलब कि इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन रखता है, ऑलवेज पीस एंड सिक्योरिटी ही मेंटेन करना चाहता है। फर्दरमोर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंश्योर्स फ्रेंडली एंड कोर्डियल रिलेशनशिप विथ इट्स नेबरिंग कंट्री। इंडिया अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ भी फ्रेंडली और कोर्डियल रिलेशनशिप ही मेंटेन करना चाहता है। बट देयर ऑलवेज हैज बीन अ राइज एंड फॉल इन दीज रिलेशंस ओविंग टू वेरियस रीजन्स। पर बहुत सारे रीजन्स की वजह से ये रिलेशनशिप में कभी अप डाउन देखने को मिलते हैं। कोई इश्यू होता है, ठीक है, जिसमें इंडिया की थोड़ा अलग विचार होता है, उस कंट्री का अलग विचार होता है, तो थोड़े रिलेशन में अप डाउन आता है, फिर सोल्व होने के बाद फिर से रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो, ठीक है।